पहचान अपनी अलग तस्वीर बना रहे हैं। गोधन से तस्वीरें बना रहे हैं, जहाँ सनातन धर्म का पालन करते हुए सेवा भाव से देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ राजनेताओं की तस्वीर बना रहे हैं। वहीं अब इन्होंने बांके बिहारी लाल जी की मोती और नगीन और ऑर्गेनिक रंगों से बनाई तस्वीर अद्भुत नज़ारा पेश किया है और उनसे खास मुलाकात की है हमने। आइए मिलते हैं महेश वैष्णव जी से, उनके साथ एक बातचीत में। जय श्री राम। महेश वैष्णव जी अद्भुत कलाकार, अद्भुत चित्रकार, अद्भुत पेंटर, जिन्होंने अपनी पहचान एक ऐसे मुकाम की यहाँ मिल जाएगी आपके यहाँ। और आपने बहुत ही बेहतरीन मेहनत और लगन से जो आपने मुकाम आपने हासिल किया है, वो एक काबिल तारीफ है। और आज आप बहुत से सेलिब्रिटी, समझ लो कि आप सेलिब्रिटी से नहीं कम नहीं। तो महेश जी बताएं कि प्लान तो बहुत है और आपने बहुत नेताओं की, बहुत भगवानों की, बहुत चीजें आपने यहाँ पे 108 रामायण की तस्वीर आपने बनाई और अभी आप और भी इससे आगे चल रहे हैं। अवार्ड तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जब एक पहचान मिलती है तो क्या होती है आपकी? पहचान मिलती है तो लगता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। पहचान मिलती है तो आगे कुछ नया करने की प्रेरणा होती है। कुछ नया सोचने का मन में आता है कि कुछ न कुछ हमको और भगवान के प्रति, सनातन धर्म के प्रति कुछ नया करना चाहिए। जी, तो अभी मैंने एक बड़ी पेंटिंग बनी है बिहारी जी की, तो वो मैंने फोन पे बताया था आपको। तो पूरी मोती की बनी है पेंटिंग। मोती मोती की बहुत एक एक मोती लगा रखा है उसमें, और फेविकोल से लगा लगा के उसके ऊपर कलर करके उसमें शेड लगा रखी है। तो ये दुनिया का पहला पीस है कि मोती की इस तरह से कोई पेंटिंग बिहारी जी की इतनी बड़ी साइज में बनी है। कहाँ? हाँ, ये मैं दिखाना चाहूंगा कि ये है हमारी बिहारी जी की पेंटिंग। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से एक एक कसीदाकारी की गई है। जिसे चिकन करी साड़ियाँ बोलते हैं, इस तरीके से कारीगरी का अद्भुत नमूना इन्होंने पेश किया। पूरे के जो नग जो अपनी जगह को बनाए हुए हैं, कृष्ण जी के मुकुट पे देखो, मोर मुकुट जो इतना बेहतरीन तरीके से कि नग इसमें इतना चमक रहा है, चमक मार रहा है, और ये अपने आप ये छटा बिखेर रहा है। राधे राधे की जय श्री कृष्ण जी। ये बंसी वाले की तस्वीर। और बताइए इसमें कि खास क्या है इसमें, से बताएं, और क्या क्या चीजें हैं इसमें? सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले खास तो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये कलर के नीचे का की कारीगरी मेन है। ये एक एक मोती लगा रखा है। तो पूरी पेंटिंग में जहाँ ड्रेस है वो सारी मोती की बनी हुई है। और ये जितने भी कलर है, तो ये सारे मोती के बने हुए हैं। और उसके बाद ये पूरा गोल्ड का काम है। तो इसका प्रोसेस थोड़ी सा, उसको पूरा शेप देने के बाद एक एक पार्ट को चिपकाते हैं और उसके बाद ये मॉडल रॉ पीस बनता है। और रॉ पीस बनने के बाद में ये जहां जहां ये गोल्ड लगा रहा हुआ एम्बोज होता है, जो उसको कोनिंग से या ब्रश से हम एम्बोज करते हैं। ये जगह नग लगे हुए तो ये गोले बने हुए हैं, ये इस तरह से फिर इसके ऊपर गोल्ड लगता है। और गोल्ड लगाने के बाद में उसके ऊपर आउटलाइन करते हैं, जो बारीक बारीक उसमें शेडिंग वगैरह लगाते हैं, जैसे ये लगी हुई है। आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये पर्दा भी गोल्ड का है। अच्छा, ये हाँ, ये दोनों पर्दे भी, पर उसको शेडिंग लगाने के लिए पूरा जैसे कि एक पर्दे का सल होता है, वो दिखाने के लिए इसमें कलर से किया है। उसके बाद इसमें ये डिजाइन का काम किया है। वैसे ये जो डिजाइन आपने बनाया है, ये तस्वीर जो बनाई है, ये तस्वीर का फेस वैल्यू कहाँ से लिया आपने? मतलब पहले कहीं देखी थी या उसकी अपोजिट में बनाई है, क्या है, कैसे? नहीं, ये इसको मतलब जैसे कि वृंदावन में कृष्ण भगवान की मूर्ति है, तो उसके कई फोटोग्राफ खींचे, पहले क्लिक किए फोटो, उसके बाद तो अब इसमें फाइनल है या अभी कुछ कलाकार, और कितना समय लगा है इसमें जो मूर्ति चुनने में, लगाने, बनाने में?
एक तस्वीर को लगता है इसमें काफी समय आपका 1.5 महीना लगभग लगा है इसमें, 1.5 महीने का टाइम लगा है। और अगर वो भी 2-2 3-3 जने बैठने काम करने के बाद, साथ में रहे आपके, अगर हम जैसे अकेला आदमी करे तो लगभग 3-4 महीने लग सकते हैं। तो मैं क्या पूछना चाहूंगा, ये जो कलर है, ये जो कलर है जी, ये जो कलर है, ये जब कलर की वैल्यूएशन है क्या कुछ की, मतलब कितने टाइम तक रहती है चमक ऐसी बन जाएगी, कौन से क्या? नहीं, नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर, स्टोन कलर है। और ये कभी भी इसकी चमक फीकी नहीं जाएगी, गोल्ड की चमक फीकी। 1 साल से काम कर रहा है वो करेगा कैसा करेगा, मैं कर रहा हूँ 40 साल से काम, तो 40 साल का काम नजर आता है लोगों को। भगवान की ऐसी कृपा है कि पेंटिंग बनती इतनी अच्छी है कि भगवान ही बनवाते हैं। वो किस कारण, नहीं कि आपकी जो भी कला है वो एक अद्भुत कला है, नजारा ही दिखता है उसमें ईश्वर का, जी जी, जो साक्षात सामने नजर आते हैं, तो ये प्रभु करवाते हैं। क्योंकि एक इंसान के बिसात नहीं है कि भगवान का चेहरा बना दे, भगवान की कोई पेंटिंग बना दे और एकदम लोगों को भा जाए। ये सिर्फ प्रभु की कृपा है और वो से हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। कुछ इसके आगे कुछ और तैयारियां कैसे की जाती है सब चीजों को करने के लिए? अब जब आपको बहुत ऑर्डर मिलता है तो तैयारियां कैसे की जाती है? आपको कुछ चीजें किस तरह एनालाइज करते हैं, यार नहीं यहाँ पे ये लगना है, वहाँ पे ये लगना है, वहाँ पे ये लगना है, यहाँ मोती लगना है, या इस कलर का लगना है, तो ये सब तैयारी कैसे? सबसे पहले तो कैसे होता है? क्लाइंट को फोटोग्राफ भेजते हैं कि उनको किस तरह की चाहिए। पहले बनाई हुई होती है तो उसको हम फॉलो करते हैं, नहीं तो वो कुछ चाहते हैं कुछ वर्ल्ड का पहला पीस ही हो, अलग से कुछ बने, अलग कुछ हो, तो फिर हम उनको सजेशन देते हैं कि हम इसमें ये सिल्वर ऐड कर दें, इसमें कोई मॉडल में झरोका अलग बना देवें, या फेस में हम थोड़ा सा और श्रृंगार अलग कर दें। या कई बार क्लाइंट के भाव होते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो मुकुट ओरिजिनल चाहिए, या भगवान का स्वरूप ऐसा चाहिए हंसते हुए, तो वो उनकी बात सुन के फिर हम करते हैं। और मैं पेंटिंग को कस्टमाइज भी करता हूँ, कम हो तो स्केच करके दिखाता हूँ कि भाई ये हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, किसी की चौड़ाई ज्यादा हो, लंबी ज्यादा हो, तो उस हिसाब से फिक्स करके भी बनाता हूँ।